नमस्कार, आप देख रहे खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर रांची से। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जमशेदपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने यह सीट जेएमएम की झोली में डाली थी। दरअसल डॉक्टर अजय कुमार इस सीट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन महागठबंधन को आकार देने की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया गया है। इस फैसले से यह सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस अब क्षेत्रीय पार्टियों के सामने सरेंडर कर रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग फार्मूले को सुलझाने की कोशिश के तौर पर इस फैसले को देखा जा रहा है। कल बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की भी मुलाकात हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जमशेदपुर से पहले भी सांसद रह चुके हैं डॉक्टर अजय कुमार, और खबर यह मिल रही है कि जमशेदपुर सीट को कांग्रेस ने जेएमएम को दे दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर से चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, तो सीटों को लेकर पेच हालांकि अभी तक फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की मुलाकात हुई थी, कांग्रेस को अल्टीमेटम देने की बात कही जा रही थी, इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जमशेदपुर सीट जो है वो जेएमएम को दे दी गई है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। हम आपको बता दें कि इस सीट पर प्रबल दावेदार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार माने जा रहे थे। और इस वक्त जी बिहार झारखंड के रेजिडेंट एडिटर झारखंड मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनीष, जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की अपनी सीट छोड़ने की बात सामने आ रही है, तो क्या ये कांग्रेस का सरेंडर है क्षेत्रीय पार्टियों के आगे? आप देखिए राजेश, एक बार फिर से सवाल दोहराएं। मनीष, जिस तरीके से खबर मिल रही है कि डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर की सीट छोड़ दी है, सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, तो क्या ये कांग्रेस का सरेंडर है क्षेत्रीय पार्टियों के आगे? क्योंकि जिस तरीके से बाबूलाल और हेमंत सोरेन की मुलाकात होती है और अगले दिन यह खबर आती है। देखिए राजेश, एक अपडेट दर्शकों को देना बेहद ही जरूरी है कि ये जो खबर है वो सूत्रों के हवाले से नहीं है, बल्कि खुद डॉक्टर अजय ने जी बिहार झारखंड को फोन पर इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने जमशेदपुर की जो सीट है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी है। यानी इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि जो लगातार महागठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड विकास मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक दबाव बनाने की कोशिश चल रही थी, और कल जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी जो कि जेवीएम के अध्यक्ष है, दोनों के बीच बंद कमरे में 2 घंटे तक मुलाकात होती है और अधिकृत किया जाता है कि हेमंत सोरेन जो है वो कांग्रेस से बात करेंगे। इस बैठक का कहीं न कहीं अब असर होता हुआ नजर आ रहा है, और डॉक्टर अजय का यह कहना कि मैंने जमशेदपुर सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी है, इसमें एक हम कह सकते हैं कि कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस अब महागठबंधन को बनाने के लिए झारखंड में एक सीरियस स्टेप उठा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि आप देखिए कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और कांग्रेस का जो इतिहास है, कांग्रेस के तमाम नेताओं से अगर आप बात करें तो बार बार कहती है कि हमारा बहुत कई वर्षों का इतिहास है, हम काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये जो कदम है इसे आप इस तरह से भी देखा जा सकता है कि क्षेत्रीय पार्टियों के सामने कांग्रेस ने सरेंडर किया है। क्या कुछ इसका पहलू है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजेश, कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है आलोक दुबे, वो भी मौजूद है, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। आलोक जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की बंद कमरे में बातचीत होती है। बयान देते हैं बाबूलाल कि हेमंत अब कांग्रेस से बात करेंगे, और डॉक्टर अजय ने फोन पर इसकी जानकारी दी है कि अब वो जमशेदपुर सीट नहीं लड़ रहे हैं, जेएमएम के लिए छोड़ रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका क्या है? देखिए, कांग्रेस ने एक उदारवादी सोच के साथ ये निर्णय किया है, और आप देखिए कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने खुद से ये आपको सूचना दी कि वो जो है अब चुनाव नहीं लड़ेंगे जमशेदपुर से, और इसको आप एक दबाव की राजनीति आप नहीं कह सकते हैं, और न क्षेत्रीय दलों के आगे झुकने की बात है। हमारा बड़ा जनाधार है, और उस जनाधार का कोलेबिरा में दिखा भी, लेकिन वो बातें आप देखिए बिहार में आप इसलिए भी उठ रहा है आलोक जी, क्योंकि जमशेदपुर से डॉक्टर अजय सांसद भी रह चुके थे, काफी जोर शोर से तैयारियां कर रहे थे वो जमशेदपुर से चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी, बड़ा दिल दिखाया, तो कहीं ना कहीं इसका ये मैसेज तो जा ही रहा है कि कांग्रेस ने जेएमएम के सामने घुटने टेक दिए हैं। नहीं, आप इसको इस रूप में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को रोकना है इस देश में। वो कुशासन जिसने देश की जनता से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जो जुमलेबाजी, इस वक्त हमारे साथ प्रतिनिधि शाहदेव जुड़े हुए हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं, फिर आप अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे।
प्रतुल शाहदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, पुख्ता खबर है, पुष्ट खबर है कि डॉक्टर अजय कुमार ने जमशेदपुर की सीट जेएमएम के लिए छोड़ दी है। हमें फोन कर इसको बताया है। प्रतुल जी, देखिए, इसके दो कारण हमें साफ दिख रहे हैं। एक तो डॉक्टर अजय कुमार को ये साफ दिख रहा है कि इस चुनाव में मोदी लहर के सामने वो टिकने वाले नहीं है जी। तो इससे पहले ही उन्होंने मैदान छोड़ दिया। और दूसरी बात, हमारे हिंदी में एक बड़ी प्रचलित कहावत है बंदर घुड़की की। तो कल जिस तरीके से बाबूलाल और हेमंत सोरेन ने आकर कांग्रेस को धमकाया और कहा कि आप जल्दी फैसला लें, नहीं तो हम फैसला लेंगे, तो कांग्रेस सीधे दबाव में आ गई। क्योंकि कांग्रेस को पता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में वो 9 सीट पर लड़ी थी और 9 सीट हारी थी। तो ये साफ कांग्रेस के ये जो इनका प्रेशर टैक्टिक्स था, इनके ऊपर काम कर रहा है। इनके गठबंधन का इंटरनल बात है, इस पर कमेंट करना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर में डॉक्टर अजय ने अपनी सीट छोड़ दी और जिस तरीके से अब कांग्रेस और सरेंडर करेगी, ये साफ दिखा रहा है कि ये सब डर गए हैं, एक ही नाव में सवार हो गए हैं। और ये जो कह रहे हैं भाजपा के कुशासन को रोकने के लिए एक हो रहे हैं, तो ये 24 घंटे पहले ये कुशासन कहाँ चला गया था? उस समय तो सब अपनी अपनी डफली अपना अपना राग अलाप रहे थे। ये एक साथ जो हेमंत और बाबूलाल ने प्रेशर टैक्टिक्स अपनाया, बिल्कुल, कांग्रेस उसी के प्रेशर में आ गई। बिल्कुल प्रतुल जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। विनोद पांडे इस वक्त जेएमएम के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, खबर यह है कि कांग्रेस ने जेएमएम के लिए जमशेदपुर की सीट छोड़ दी है, तो क्या आप मान लिया जाए कि सारे पेंच सुलझ गए महागठबंधन के? जी, फिर से एक बार सवाल दोहराइए, आवाज थोड़ा सा। विनोद जी, खबर है डॉक्टर अजय कुमार ने जी बिहार झारखंड को फोन कर बताया है कि जमशेदपुर की सीट उन्होंने जेएमएम के लिए छोड़ दी है, तो क्या कहें इसको? आप लोगों ने अपनी मांग मनवा ली या फिर अब महागठबंधन में सारा पेच सुलझ गया? विनोद जी, नहीं, मांग मनवाने की बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो सीट रहा है। और मैं आपको बता दूं कि जिन सीटों की चर्चा हो रही है, जिन सीटों की बात हो रही है, ये आधिकारिक बयान अजय जी के तरफ से आया है। तो निश्चित रूप से उन्होंने उस सीट को झारखंड मुक्ति मोर्चा को देने का फैसला किया है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा जिन जिन सीटों पर अपनी दावेदारी की गई है, उस पर विशेष चर्चा होनी है। और हमको लगता है कि बहुत जल्द इस पर बैठक होगी और सारी चीजें स्पष्ट सामने आ जाएंगी। बिल्कुल विनोद जी, तो जाहिर सी बात है, लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं है। आपको नहीं लगता कि देर हो गई है विनोद जी? नहीं, देर नहीं हुई है। वक्त रहते ही सारा निर्णय हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बातें चल रही है, सारे लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। सभी विपक्ष के जो प्रमुख दल के जो नेता हैं, वो बहुत जल्द बैठेंगे और सभी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बात कर लेंगे। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनीष, आपने सुना होगा, मनीष अभी विनोद पांडे बोल रहे थे, उससे पहले प्रतुल शाहदेव बोल रहे थे, और प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि इन लोगों को पता चल गया है, डर गए हैं। मनीष, डॉक्टर अजय ने जो फोन पर जानकारी दी है, उसमें 2 इंपॉर्टेंट पहलू और भी हैं। डॉक्टर अजय ने ये जरूर कहा है कि वो जमशेदपुर सीट से नहीं लड़ेंगे। ये सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए वो छोड़ रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनके लिए जो धनबाद सीट पर जो है लगातार बातचीत चल रही है कि धनबाद से भी डॉक्टर अजय चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये फैसला पार्टी आला कमान को लेना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि डॉक्टर अजय ने अगर जमशेदपुर सीट छोड़ी है, तो बदले में झारखंड मुक्ति मोर्चा से वो कौन सी सीटें ली है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। आप देखिए कि चाईबासा की जो सीट है, तकरीबन 5 विधायक जो है चाईबासा में वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। तकरीबन शायद 5 विधायक हैं जो जेएमएम से आते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सीट जेएमएम से कांग्रेस ले रही है। इसके अलावा खूंटी पर जो लगातार कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा दबाव बनाई हुई थी कि खूंटी की सीट जेएमएम के झोली में जानी चाहिए थी, तो कहीं न कहीं जेएमएम ने कांग्रेस ने जमशेदपुर की सीट को छोड़ करके चाईबासा और जो खूंटी की सीट है वो अपनी झोली में लाने की कोशिश की है। तो आलोक जी से ज्यादा इस पर हम स्पष्ट होगी स्थिति। आलोक जी, क्या लग रहा है कि जब जमशेदपुर की सीट प्रदेश अध्यक्ष ने छोड़ दी, तो चाईबासा और खूंटी पर आपकी दावेदारी और मजबूत हो गई? देखिए, 7-4-2-1 का फॉर्मूला मोटा मोटी तय है। 4 जेएमएम में राजमहल और दुमका फॉर्मूला तो उसकी घोषणा हो चुकी है। मैं हम सीटों की बात कर रहे हैं, क्योंकि जमशेदपुर छोड़ा है तो कोल्हान की चाईबासा और जो सटी हुई, ये दोनों पे आपकी दावेदारी बनती है या नहीं बनती है? देखिए, दावेदारी तो जरूर बनती है, लेकिन इन दावेदारी के बावजूद भी अजय कुमार का ये जो पहल है वो गठबंधन को मजबूत करने का एक सार्थक प्रयास है। आप कह सकते हैं कि उदारवादी है।
सेक्रीफाइस है। कौन राजनीति में आज सेक्रीफाइस करने को तैयार है आप मनीष जी? सेक्रीफाइस कर रहे हैं या फिर घुटने टेक रहे हैं? घुटने क्यों टेकेंगे? बीजेपी से डर करके? हम बीजेपी ये कह रही है हम 7 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप मोदी का जो तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मनीष खुलकर अब संख्या बताई जा रही वो है। नेशनल सर्वे मनीष, ने 14 में 11 सीट हमको दिया और इतना डर है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि खुलकर अब बोलने की हालत में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घुटना टेकना जिसको कहते हैं उसको बड़ा दिल तो उदार सेक्रीफाइस की शक्ल में बताया जा रहा है। राजेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे पूछते हैं। राजेश जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि वो जमशेदपुर की सीट छोड़ रहे हैं, तो क्या माने इसको? जेएमएम और जेवीएम के दबाव में झुक गई है कांग्रेस या फिर कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदल ली है? राजेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। महागठबंधन के लिए जो तैयारी करनी थी और जो तय था हम लोगों का कि महागठबंधन के लिए जो बलिदान, जो कुर्बानी देनी होगी, उसके लिए हम तैयार मिलेंगे। और कहीं न कहीं डॉक्टर अजय कुमार साहब का यह बयान ये बताता है कि हम महागठबंधन के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। बिल्कुल राजेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। चंदन हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता। चंदन, लगातार सीटों को लेकर तमाम तरह की बातें सुनी जा रही हैं, कही जा रही हैं। जमशेदपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट को वहां से मुख्यमंत्री आते हैं, उसको प्रदेश जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार ने छोड़ दिया है। तो बीजेपी दफ्तर में क्या चल रहा है, क्या सुर्खी है, क्या बातचीत हो रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर हैं और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण प्रभाकर हैं। इनसे हम सीधे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में कांग्रेस महागठबंधन को बचाने के लिए इतनी मजबूर हो गई है। जमशेदपुर सीट प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ना पड़ रहा है, गोड्डा सीट भी कांग्रेस के खाते से छीन ली गई है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस की स्थिति सांप सुंदर वाली हो गई है। कांग्रेस पहले तो यूपीए का ने छोड़ दिया, आज यूपीए का नामो निशान नहीं मिलता। बाद में अन्य जो सहयोगी दल उन्होंने महागठबंधन चलाया तो महागठबंधन के नाम से कर रहे हैं। बिहार में उन्होंने राजद के सामने सरेंडर किया और झारखंड में जेवीएम और झामुमो के सामने कांग्रेस एकदम नतमस्तक हो गई है। वो किसी भी ढंग से चाहती है कि उसका गठबंधन बचे, और यह गठबंधन इसलिए बचे कि यहाँ कांग्रेस चाहती है कि लूट का एक नया तैयारी करें, एक ठगों की बारात लेकर कांग्रेस चलना चाहती है और झारखंड में फिर से एक नया प्रवीण जी, क्या ये वाकई में कांग्रेस की कुर्बानी भर है? कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि वो किसी भी कुर्बानी को महागठबंधन को बचाने के लिए देने के लिए तैयार है। क्या ये कांग्रेस की सिर्फ कुर्बानी भर है या कुछ और है? मेरे पहले तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय, उनको अपने आप पर भरोसा नहीं था कि वो जमशेदपुर सीट पर कुछ कमाल दिखा पाएंगे। और दूसरी बात है कि उनको ये डर है कि झामुमो और झामुमो कहीं उनसे छिटक नहीं जाए। उनको डर है और इसलिए कांग्रेस नतमस्तक है कि एन केन प्रकारेण कांग्रेस चाहती है कि उसका गठबंधन बचे। लेकिन जनता इस गठबंधन को पहचान चुकी है। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन बना रही है कांग्रेस, और जनता इसका चुनाव में जवाब देगी। लेकिन कांग्रेस के लोग तो कह रहे हैं कि वो महागठबंधन की मजबूती के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है और उनके लिए चाहे वो गोड्डा गंवाना पड़े या जमशेदपुर को छोड़ना पड़े, हर परिस्थिति के लिए वो तैयार है। क्या आकलन आपका लग रहा है? नहीं, गठबंधन महागठबंधन की जो स्थिति है वो जनता के सामने है। जनता ये चीज देख रही है और कांग्रेस भी इस चीज को समझती है कि गठबंधन में जिस ढंग से वो हावी होना चाहती थी कांग्रेस, जी चंदन, उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीति के सामने बिल्कुल कहीं न कहीं जमशेदपुर सीट ही ऐसी है जिसके बारे में तमाम तरह की बातें बीजेपी के दफ्तर में भी चल रही है। फैसला कांग्रेस का है और बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि सीट ही ऐसी है जमशेदपुर की, वहां से प्रदेश अध्यक्ष को लड़ना था। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, अब इस फैसले को हम किस तरीके से देखें? कांग्रेस की रणनीति में क्या बड़ा बदलाव आया है? और दूसरी बात यह है कि क्या अब यह मान लिया जाए कि अब सीटों को लेकर जो सारे पेच थे वो खत्म हो गए? मनीष, देखिए राजेश, सारे पेच तो अभी नहीं सुलझे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह प्रवीण प्रभाकर ये कह रहे थे कि कांग्रेस की स्थिति सांप सुचुंदर हो गई है, इस पर कांग्रेस के तरफ से जो स्पोक्स पर्सन आलोक दुबे वो चाहते हैं, फिर इस पर डिटेल। हाँ, थोड़ा सा मुझे जरूर बोलने के लिए दीजिएगा। देखिए, घुटने तो टेक दिया भाजपा ने आंसू, उस आंसू के आगे जहां 5 टर्म के उनके सिटिंग एमपी हैं रविंद्र पांडे। और आप देखिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि 12 सदस्यों के मंत्रिमंडल में आज तक वो अपना मंत्रिमंडल पूरा नहीं कर सकी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, माननीय मोदी जी और माननीय रघुवर दास के बाद इस प्रदेश में 7 उपचुनाव हुए
7 में से सिर्फ 1 उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। इनकी स्थिति ये है मनीष जी कि आप ये जनता के बीच में महागठबंधन का इतना खौफ है इनके अंदर में कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ इनकी नजर है ये इस तो पर। आपने बीजेपी की बात कही, आप अपनी बात कहिए कि क्या आपकी स्थिति, आप सुचुंदर हमारी स्थिति जो है कि हमारे उदारवादी नेचर। बिल्कुल मनीष, थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है, दोबारा मैं आपके पास आता हूं। आलोक जी, जाहिर सी बात है कि निशाना साध रहे हैं, तो रुक करते हैं चंदन का। जी मीडिया संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी दफ्तर से। चंदन, जो आरोप लगाया था प्रवीण प्रभाकर ने, उसका जवाब आलोक दुबे ने यह दिया है कि दरअसल घुटने तो बीजेपी ने टेक दिया 5 बार के सिटिंग एमपी का टिकट काटकर गिरिडीह से। चंदन, बिल्कुल, हम रिएक्शन ले लेते हैं। प्रवीण जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने घुटने टेका। कांग्रेस कह रही कि बीजेपी ने आजसू के सामने घुटने टेक दिया। आपने 5 बार के अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटकर आजसू को वो टिकट दे दिया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आजसू के साथ हमारा स्वाभाविक अलायंस है, जो झारखंड बनने के समय से ही चला आ रहा है। और स्वाभाविक अलायंस हमारा कोई दिल्ली और गोमिया की याद दिला दीजिए चंदन। कभी जेबीएम के साथ करती है, कभी स्वाभाविक अलायंस कह रहे हैं प्रवीण जी। रविंद्र राय इसका विरोध कर रहे हैं, रविंद्र पांडे इसका विरोध कर रहे हैं। गिरिडीह सीट किसी सूरत में नहीं जाना चाहिए। अगर गिरिडीह सीट आजसू को जाता है तो वहां से जेएमएम को फायदा मिल जाएगा, विरोधियों को फायदा मिल जाएगा। किसी लोकतंत्र, भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें किसी भी विचार पर मतभेद होना स्वाभाविक है। वो विचार आते हैं, आपके यहाँ मतभेद हो जाए तो वो लोकतांत्रिक पार्टी हो गया, दूसरी दल में मतभेद हो जाए तो वो घुटने टेकते हैं। दूसरे दलों में घुटने टेक कर मतभेद बताते हैं ना। हमारे यहाँ तो चर्चा करके एक निर्णय पर पहुंचते हैं। हमारे यहाँ निर्णय करके पहुंच गए रविंद्र राय और रविंद्र पांडे कह रहे गिरिडीह सीट की बात ही नहीं हुई, अभी तय ही नहीं हुआ गिरिडीह सीट। नहीं, बाहर देखिए, ये आप बता रहे हैं कौन सी सीट तय हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो कोई घोषणा नहीं की है। रविंद्र राय तो यहाँ तक कह रहे हैं कि लोकसभा सीट आजसू को देना ही नहीं चाहिए। आजसू का अगर संगठन है, सिर्फ कागजों और बयानों वाली पार्टी है। ये रविंद्र राय जी को आप ही की पार्टी के बिल्कुल चंदन, जाहिर सी बात है कि स्वाभाविक गठबंधन जहां बताया था तो सिल्ली और गोमिया का भी याद दिलाना था और गिरिडीह की जो सीट जहां से टिकट कटा है उसकी भी याद दिलाना था। मैं मनीष का रुख करूंगा, उस समय तकनीकी कुछ दिक्कत आ रही थी। मनीष, आलोक दुबे से आपकी बात हो रही थी। प्रवीण प्रभाकर कह रहे हैं कि नहीं, आजसू का मसला अलग था, वो वाला मैटर ही अलग था, ये अलग मसला है। मनीष जी, देखिए, मसला तो दोनों ही अलग अलग है, लेकिन क्योंकि चुनावी माहौल है इसलिए सभी मसले जो है चुनावी चश्मे से ही देखे जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है राजेश कि चाहे एनडीए फोल्डर की बात हो या फिर महागठबंधन की बात हो, सीटों को लेकर के अंतरकला जो है दोनों ही फोल्डर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि एनडीए में रविंद्र राय और रविंद्र पांडे, जो कि दोनों ही गिरिडीह और कोडरमा के सांसद है, खुलकर के मोर्चा खोला है। लेकिन अगर आप महागठबंधन में देखें, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अंतरकला किस तरह से कल देखने को मिला था। साफ तौर पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स किया गया था जेएमएम के हेमंत सोरेन और जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक चेतावनी दी गई थी कि 1 हफ्ते के अंदर स्थिति स्पष्ट करे। असर भी दिख रहा है, डॉक्टर अजय को पीछा हटना पड़ा है, लेकिन अहम सवाल यह है कि अभी भी कई ऐसे सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि गोड्डा को लेकर के अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ये जो कांग्रेस के जो हमारे इंटरनल सोर्सेज है उसके हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस जेवीएम को ये सीट, जेवीएम के लिए सीट छोड़ भी सकती है राजेश। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि हर हाल में महागठबंधन यहां पर बने। बाकी आलोक दुबे बताएंगे। आलोक जी, आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज किया आपने, बड़ा दिल दिखाया, उदारवादी चेहरा आपने दिखाया, लेकिन क्या आपको भी पता है, आपको ये आपकी पार्टी को ये लग रहा है कि अगर आप अकेले चुनाव में गए, जेएमएम जेवीएम आपसे छिटक गए तो आप बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हमारा दोस्ती है कहाँ आपका? जेएमएम के शिबू सोरेन ने तो कह दिया कि आपने आधिकारिक घोषणा ही नहीं की है। अरे सर, 4 राजनीतिक दलों का, 5 राजनीतिक दलों का ये महागठबंधन बन रहा है। उसके यहाँ, उनके यहाँ देखिए कि उनके दल में कितना। जी मनीष, अर्जुन राय जी का अलग है, दुल्लू महतो जी का अलग है, अर्जुन मुंडा जी का अलग है, रविंद्र पांडे जी का अलग है। ये तो उनके दल। आपके यहाँ भी प्रदीप बालमूचू का अलग है। यही दिक्कत है कि बीजेपी से जब सवाल करते हैं तो वो कांग्रेस के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, कांग्रेस वालों से जब सवाल किया जाता है तो उनके पास बीजेपी की जानकारी ज्यादा है। चलिए मनीष, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया।
आलोक दुबे का भी, मनीष आपका भी तमाम बातों पर अपडेट करने के लिए, और चंदन आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रवीण प्रभाकर हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रवीण जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी खबर इस वक्त झारखंड की सियासत के मद्देनजर डॉक्टर अजय जमशेदपुर सीट से चुनाव